राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद सवाल राहुल गांधी पर नहीं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उठ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा सफल थी या नहीं, राहुल गांधी इस डिबेट का हिस्सा है। हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई थी, लेकिन यात्रा के दौरान हुए चुनाव में कांग्रेस जीती तो क्रेडिट राहुल की यात्रा को मिला। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का सीधा क्रेडिट मिला, लेकिन एमपी, राजस्थान में भारत जोड़ो के बाद भी कांग्रेस के हार के बाद कांग्रेस विरोधी भारत जोड़ो यात्रा को नाकाम बता रहे हैं। कांग्रेस पहले की तरह भारत जोड़ो यात्रा का डंका तो नहीं पीटती, लेकिन कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा 2 के लिए राहुल गांधी से आग्रह किया। बाकी सीडब्ल्यूसी सदस्यों से भी आग्रह किया कि वो भी राहुल से आग्रह करें। आग्रह किया गया, ये ऑफिशियल है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा 2 होगी या नहीं, ये ऑफिशियल होना भी बाकी है। वैसे चर्चा तेज है कि फिर भारत जोड़ो यात्रा निकली तो प्रियंका गांधी भी होंगी राहुल गांधी के साथ। भारत जोड़ो पर जारी डिबेट के बीच एबीपी न्यूज सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया। लोगों की चौंकाने वाली राय इसमें सामने आई। सवाल पूछा गया था, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को 2024 में फायदा होगा या नहीं। ओपिनियन पोल में हिस्सा लेने वाले 46% लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, लेकिन 44% ने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा। 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा पता नहीं। फायदा होगा और फायदा नहीं होगा, इस राय में सिर्फ 2% का अंतर है। ऐसा मान सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों की राय फिलहाल बटी हुई नजर आती है। भारत जोड़ो को लेकर एक और ओपिनियन पोल हुआ। केरल सेंट्रिक मनोरमा न्यूज के सर्वे में पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा हुआ या नहीं। 5 राज्यों के बाद हुए ओपिनियन पोल में करीब 64% लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा ही फायदा हुआ है। 23% ने माना कि फायदा नहीं हुआ। 12% लोगों ने कहा कि वो कह नहीं सकते। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का आइडिया राहुल गांधी का था। यात्रा के दौरान राहुल अक्सर ये जिक्र करते थे कि वो भारत को देखना समझना चाहते थे, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। उनको लगता था कि बीजेपी ने भारत को नफरत का बाजार बनाया, जिसमें मोहब्बत की दुकान खोलना जरूरी है। चुनावों या राजनीति से कभी जोड़ा नहीं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान अब राजनीति और चुनावों से जोड़कर मिन्नत कर रही है कि राहुल पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2 निकाले। यूपी में पहले ही यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर दी गई है। हालांकि सीडब्ल्यूसी में जब भारत जोड़ो 2 की बात उठी तो ये चिंता भी उठी कि जब यात्रा हो रही होगी उसी समय राम मंदिर उद्घाटन का माहौल भी बना हुआ होगा। ऐसे में भारत जोड़ो कितनी टिकेगी? सी वोटर का सर्वे करने वाले यशवंत देशमुख ने अनुमान किया है कि टाइमिंग से बहुत फायदे शायद ना हो। राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और बीजेपी को हराने के अघोषित मिशन के साथ 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो पदयात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा 4 चुनावों से गुजरी। कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई तो एमपी, राजस्थान में हार। इस तरह भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी स्कोर जो है वो 2-2 रहा। कर्नाटक में 20 विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, जिसमें 15 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। तेलंगाना में राहुल गांधी 29 विधानसभा सीटों से गुजरे, उसमें कांग्रेस ने 12 सीटें जीती। एमपी में जोर का झटका लगा। 21 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 4 पर जीत हुई। 17 सीटें बीजेपी जीत गई। राजस्थान में 19 सीटों से होकर गुजरी थी, जहां कांग्रेस ने 8 और बीजेपी ने 11 सीटें जीती। सीडब्ल्यूसी में राहुल से आग्रह करने से यह मैसेज जाता है कि कांग्रेस भारत जोड़ो कॉन्सेप्ट को असफल नहीं मान रही है, बल्कि पार्टी को लग रहा है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा 2 हुई तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना आसान होगा। तेलंगाना में जीत और 3 राज्यों में हार के बाद भी राहुल गांधी भी मानते हैं कि बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। इसका क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को जाता है।
भारत जोड़ो यात्रा 2 की कॉल राहुल गांधी को लेनी है, जो शायद उन्होंने ली नहीं है। नतीजों के बाद अभी तक इत्मीनान से राहुल गांधी का प्रेस इंटरैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ना तो पूछा जा सका उनसे ये सवाल और ना उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा 2 के बारे में अपनी ओर से कुछ बयान दिया। सीडब्ल्यूसी में उन्होंने क्या कहा, इसकी भी कोई डिटेल नहीं आई है। कुल मिलाकर फाइनल नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा 2 होगी या नहीं होगी। कांग्रेस ने जरूर उम्मीदें टिका रखी हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 का गेम पलट सकता है। आपको क्या लगता है, क्या 2024 का गेम भारत जोड़ो यात्रा से पलट सकता है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।